बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडिकल इक्वेशन की जो टाइप का मेथड है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिखा है। आपकी जो एक्सरसाइज है, आपका जो चैप्टर है, उसका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। और टाइप नंबर थर्ड क्या है, इससे पहले आप रेडिकल इक्वेशन की दो टाइप्स पढ़ चुके हैं और वो मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ। एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ कि टाइप नंबर फर्स्ट की पहचान आप ऐसे करेंगे। अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ एक रेडिकल टर्म हो और एक तरफ विदाउट रेडिकल टर्म हो और आप उसको कहेंगे कि वो पहली टाइप है और उसको आप सॉल्व करेंगे। सेकंड टाइप इस तरह की हो सकती है कि आपके पास तीन रेडिकल टर्म्स हों, एक तरफ दो हों और एक तरफ एक टर्म हो, और आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो आप इससे पहले लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब तीसरी टाइप कैसी हो सकती है, तो आपके पास बिल्कुल उसी तरह से तीन टर्म्स ही होंगी, रेडिकल टर्म्स, जिस तरह से आपने टाइप नंबर सेकंड में पढ़ा है, या दो होंगी। फर्क क्या होगा, आप पहचान कैसे करेंगे? आपके पास जो दो टर्म्स हैं या तीन टर्म्स हैं, उनके नीचे जो इक्वेशन लिखी गई है, जो टर्म लिखी गई है एक्स के प्लस टू एक्स प्लस फोर, इन दोनों टर्म्स में जो दो टर्म्स होंगी वो बिल्कुल एक जैसी होंगी, वो बिल्कुल एक जैसी होंगी। जैसे यहाँ पे देखें, एक्स के प्लस टू एक्स इसमें भी है और एक्स के प्लस टू एक्स इसमें भी है। तो ऐसी टर्म्स जिनके ऊपर रेडिकल का साइन है और रेडिकल के नीचे जो रेडिकेंट है उसमें दो टर्म्स स्केयर वाली और एक्स वाली बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। अगर वो बिल्कुल एक जैसी है तो आप इसको नाम देंगे कि ये टाइप नंबर थर्ड है। तो इस तरह से आप इसकी पहचान करेंगे कि रेडिकल के साइन के नीचे जितने भी टर्म्स हैं, ये रेडिकल का साइन है, ये रेडिकल का साइन है। तो ये जो रेडिकेंट है और ये जो रेडिकेंट है, इसमें एक्स के प्लस टू एक्स और एक्स के प्लस टू एक्स दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। स्केयर और एक्स वाई टर्म बिल्कुल एक जैसी होंगी। जो इसमें होगा वही इसमें भी होगा। कांस्टेंट इसका और कांस्टेंट इसका डिफरेंट होगा, बाकी हर एक चीज बिल्कुल एक जैसी होगी, जिसको आप टाइप नंबर थ्री का नाम लिख देंगे। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले जो आपके पास बिल्कुल सेम टर्म होगी, आप उसको किसी और वेरिएबल के इक्वलेट कर लेंगे। जो आपकी इक्वेशन में वेरिएबल यूज हो रहा है, इसके अलावा एक्स यूज हो रहा है तो आप एक्स के अलावा वाई लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या, जो आपके पास सेम टर्म थी एक्स के प्लस टू एक्स इज इक्वल टू वाई, आपने लेट पुट कर दिया। अब आप वापस इक्वेशन पे जाएंगे, जहां जहां एक्स के प्लस टू एक्स होगा वहां वहां वाई लिखते जाएंगे। ये हो गया पूरा वाई प्लस फोर, ये हो गया वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू फोर। ऐसा काम हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी इक्वेशन अब थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई है, थोड़ी सी आसान हो गई है, जिसको हम आराम से आप सॉल्व कर सकेंगे और ये आपकी टाइप नंबर टू बन जाएगी या टाइप नंबर वन बन जाएगी। जो आपने पहले से कम किया होगा वही आपने दोबारा से करना है। अब आपने जो खुद से लेट करना है ना, वो आपको पता है, ये आपने भूलना नहीं है, ये आपने वापस इधर दोबारा आना है जब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर वन का नाम रख लें। अब आप जो आपके पास इक्वेशन बनी है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर को खत्म करने के लिए स्केयर स्केयर ले लिया दोनों साइड पे। अब जैसे इससे पहले लेक्चर में आपने टाइप नंबर सेकंड को सॉल्व किया, बिल्कुल वही सेम 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 स्टेप्स आप करते जा रहे हैं। अब यूं समझ लें कि यहाँ इसके बाद आपके पास सारा क्या है, टाइप नंबर सेकंड शुरू हो गई है, जो आपने इससे पहले पढ़ा है। अब देखें, आपने स्केयर लिया, जब स्केयर लिया तो स्केयर के नीचे दो टर्म्स हैं, आपको स्केयर खोलना पड़ा। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू फोर स्केयर 16 हो गया। स्केयर के नीचे स्केयर रूट, स्केयर के नीचे स्केयर रूट, ये कैंसिल हो गए, y प्लस फोर वाई प्लस सेवन हो गया प्लस टू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिलहाल आपने इसको एक ही रूट के नीचे रख दिया, y प्लस फोर वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू 16। अब देखें, ये हो गया y और y टू वाई, फोर और सेवन 11 प्लस टू इंटू या एज इट इज इक्वल टू 16। अभी भी आपके क्वेश्चन से रूट खत्म नहीं हुआ और आपको पता है जब रूट खत्म नहीं हुआ तो क्या करना है, जो रूट है वो एक तरफ हो जाए और जो विदाउट रूट है वो दूसरी तरफ चले जाए, ताकि दोबारा से आप स्केल ले सकें और स्केल लेने में आपको आसानी हो। अब देखें, ये सारी टर्म अपनी जगह पे ही है। 16 के साथ ये 2y भी चला गया और 11 भी, क्या फर्क पड़ा, ये इधर प्लस में थे, इधर जाके ये माइनस में हो गए। अब ये एज इट इज 16 और 11 आपस में माइनस प्लस हो सकते हैं 5, तो माइनस टू वाई प्लस फाइव हो गया। अब इस रूट को दोबारा से खत्म करने के लिए अगेन आप देखेंगे, अगेन टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। जब आपने स्केयर ले लिया इधर और फिर इस तरफ भी, तो क्या हुआ, इस टू का स्केयर फोर हो गया और ये स्केयर के नीचे एक स्केयर रूट था, ये कैंसिल हो गया, वाई प्लस फोर वाई प्लस सेवन आपने लिख दिया। यहाँ क्या हुआ, a प्लस बी होल स्केयर, यहाँ फार्मूला खोलना पड़ेगा। स्केयर के नीचे दो टर्म्स हैं और दो डिफरेंट हैं, मीन एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, तो हमेशा आप स्केयर का फार्मूला खोलते हैं। आप लिखते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, ये तो आपको आता है। अब फोर को इन
वाई प्लस फोर वाई प्लस सेवन को मल्टीप्लाई किया और इन सारों के फोर को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ आपने क्या लिख दिया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। यहाँ पे देखें फोर वाई स्केयर हो गया, ये फोर वाई स्केयर हो गया, ये सेवन वाई और फोर वाई मल्टीप्लाई होके 11 वाई हो गया। 11 वाई को फोर से जो बाय फोर ए से मल्टीप्लाई किया 44 वाई हो गया, प्लस 28 को भी फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया 112 इज इक्वल टू ए स्केयर जो लिखा वो 4 वाई स्केयर हो गया प्लस बी स्केयर 25 हो गया प्लस 2ab करने से -20y हो गया। ठीक है, अब देखें इक्वल का साइन हटा के आपने इन तीनों को इधर लेके आना है, जो दो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखें वाई स्केयर और वाई स्केयर, ये भी 4 वाई स्केयर है, ये भी 4 वाई स्केयर है, एक प्लस में एक माइनस में है, आपने कैंसिल कर दिए हैं। 44y और 20y को आप प्लस कर सकते हैं, 112 और 25 को आप माइनस कर सकते हैं, 87 हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने y फाइंड किया, y इज इक्वल टू -87 डिवाइडिंग बाई 64। ठीक है, ये आपके पास y की वैल्यू होगी। अब ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर नहीं है क्योंकि ये y का आंसर है और y क्या है, y आप खुद से लेके आए थे अपनी इक्वेशन को आसान बनाने के लिए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो x की फॉर्म में है। अब जो आपने y यहाँ से फाइंड किया, देखें वापस आप उस गिवन इक्वेशन में चले जाएंगे जो आपने खुद से लेट की थी, और वो आपने क्या लेट किया था, वो ये लेट किया था आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई। अब जो y आपने फाइंड किया एक वैल्यू है या दो है, वो आप यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ एक ही होगी, हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे एक ही वैल्यू आपके पास y आएगी, दो भी हो सकती हैं, तो आपने वो इसमें इस वक्त एक ही है वो आपने इसमें पुट कर देनी है, y की जगह पे -87 डिवाइडेड बाई 64। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए आप 87 को इधर लेके आ जाएंगे, वो उधर माइनस में है, इधर आके प्लस हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से x फाइंड करेंगे और इक्वेशन हो स्टैंडर्ड, जिसको सॉल्व करना आपको बहुत आता है, आपने यहाँ से इससे आगे सॉल्व कर लेना है। आप इस इक्वेशन को लेके भी काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर काम आसान करें तो आप एलसीएम लेके इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके भी आप लिख सकते हैं। वो एलसीएम लेके तो एलसीएम आएगा 64, आप यहाँ पे लिखेंगे 64x², यहाँ पे फिर हो जाएगा 128x, यहाँ पे हो जाएगा 87 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 64x² प्लस 128x प्लस 87 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ तक जाएं, इसको भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ इसमें फार्मूला लगाएं, यहाँ पे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करें। मैंने कहा इसको भी यहाँ भी आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जब आप c की वैल्यू लेंगे फिर डिवाइड के फॉर्म में होगा, डिवाइड में लेके आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसमें आपको थोड़ा मसला हो जाएगा, इसलिए आप इसको इस तरह से एलसीएम लेके ऐसे बना लें इक्वेशन, फिर आपको काम करने में ज्यादा आसानी होगी। अब यहाँ से आप काम खुद करेंगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की दो वैल्यूज हैं वो आप खुद फाइंड करेंगे, इसलिए क्योंकि आप पहले करके आ चुके हैं, इसलिए ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो इसको फैक्टराइज करें, यहाँ फार्मूला लगा के क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएंगी और वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, और इस तरह से आपने देखना है कि किस तरह की रेडिकल इक्वेशन होगी, पहचान करने के बाद कि ऐसी रेडिकल इक्वेशन है कि उसके रूट है जो रेडिकल का साइन है उसके नीचे जो रेडिकेंट है वो उसमें दो टर्म्स ऐसी हैं कि वो इसमें और इसमें बिल्कुल एक जैसी हैं, तो उसको आप इस मेथड से सॉल्व करके यहाँ से एक्स फाइंड कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे क्वेश्चन देता है। अगर कहा जाए कि सॉल्व करें तो बस ये एक्स फाइंड कर लिया, अगर इसमें भी आता है कि फाइंड एक्सटेनियस रूट तो वो काम भी आप कर सकते हैं। ये जो x की दो वैल्यूज फाइंड करेंगे, अगर एक्सटेनियस रूट के लिए बोला जाए तो ये x की वैल्यू वापस हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, जो जहां जहां x है वहां वहां, तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका जो x है इसने आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो वो सोल्यूशन सेट होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो वो उसका एक्सटेनियस रूट होगा। इस तरह से ये आपने करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो 1.4 आपने पढ़ी है, इसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं मैंने एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट हर एक क्वेश्चन से किया है, बाकी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। वो बिल्कुल ऐसे ही हो रहे हैं, बिल्कुल सेम सेम स्टेप्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, वो आपकी प्रैक्टिस है। और पूरी एक्सरसाइज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है वो आपने कमेंट में जाके मुझसे जरूर पूछना है, ताकि फिर मैं उसकी वीडियो भी आपको भेज सकूं। और इस तरह से ये आपका चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका कंप्लीट हुआ है।
और 1.1 2 3 4 तक आपने बहुत डिटेल से पढ़ा है। इसमें अगर आपको कोई मसला है तो आपने यहाँ पे देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई कैसे जाती है। हर एक मैथ्स में आप जितने भी इक्वेशन पढ़ते हैं ना, वो सारी इक्वेशन आपने यहाँ डिस्कस की है कि कैसी 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 इक्वेशन होंगी, और हम उनको कोई ना कोई ऑप्शन यूज करते हुए हम उसको क्वाड्रेटिक बना के ही छोड़ेंगे। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो 3 मेथड्स पढ़े हैं, उनमें से कोई एक भी यूज करके हम अपना काम कर सकते हैं। इस तरह से चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। और पूरे चैप्टर में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, वो कमेंट में जाके आपने मुझसे ज़रूर पूछना है, ताकि वो मैं आपको क्लियर करवा सकूँ।